असलियत में प्रेडिक्शन कैसे होती है ज्योतिष में, आज इसका सबसे क्लियर एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, इसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप है प्लैनेट्स को जज करना, 9 के 9 ग्रहों को जज करना है। किसी एक को करके प्रेडिक्शन हो जाएगी, ये आप सपना भूल जाओ। कैसे जज करना है? पॉजिटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, किसी चीज़ को लेकर। स्पेसिफिक हम एक इवेंट को ही प्रेडिक्ट करते हैं। मैरिज को ले लिया जैसे। मैरिज के अंदर पॉजिटिव हाउसेस होते हैं 2, 7 एंड 11, नेगेटिव होते हैं 1, 6 एंड 10। 5th एंड 9th हाउस मैरिज को सपोर्ट करते हैं। तो इस चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट खराब है और कौन से प्लैनेट अच्छे हैं। इसके अंदर हमें क्लियरली दिखता है नेगेटिविटी सैटर्न और मून के अंदर ज़्यादा है। अब हाँ, प्लैनेट नेगेटिव ज़्यादा कब है, पॉजिटिव ज़्यादा कब है, उसके लिए एक वीडियो अलग बना हुआ है, उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। बट एक बेसिकली बता देता हूँ कि प्लैनेट का सब लॉर्ड की जो एक्टिवेशन है वो ज़्यादा मैटर करेगी। सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड नेगेटिव है और प्लैनेट पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव ही होगा प्लैनेट। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव है और प्लैनेट नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ठीक है? अब जैसे मून के अंदर हम देख सकते हैं, मून में नेगेटिविटी ज़्यादा है मैरिज के लिए। सैटर्न में भी नेगेटिविटी मैरिज के लिए ज़्यादा है और बाकी प्लैनेट मैरिज के लिए काफ़ी हद तक एकदम ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप है दशा। दशा कैसी चल रही है? अगर किसी की महादशा पॉजिटिव ग्रह की चल रही है, तो अंदर अंतर्दशा भी जब नेगेटिव की आएगी, प्रॉब्लम कम ही होगी। प्रत्यंतर दशा साथ में आ जाए नेगेटिव अंतर्दशा के, तो प्रॉब्लम का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है नेगेटिव महादशा चल रही है और अंतर्दशा भी नेगेटिव आ जाए, तब आएगी बड़ी प्रॉब्लम। यानी कि इस केस में मून की महादशा, सैटर्न की अंतर्दशा, यहाँ होगी मैरिज में मेजर प्रॉब्लम। मून की महादशा, मून की ही अंतर्दशा, वहाँ भी मैरिज में मेजर प्रॉब्लम होगी। अब अगर मैरिज पॉजिटिव कब चलेगी? दशा के हिसाब से। दशा के हिसाब से पॉजिटिव चलेगी वीनस की दशा में, सन की दशा में। अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा ये सपोर्ट ही करेंगे मैरिज को। लेकिन अब किसी के ज़्यादा ही ग्रह खराब है, तो उसकी दशाएं भी खराब ही आ रही है। और जब दशाएं खराब आ रही है, तो मैरिज खराब जाएगी। चाहे महादशा पॉजिटिव भी हो और बाकी ग्रह काफ़ी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली महादशा शुरुआत में ही से बचा सकती है, बाद में नहीं बचा सकती उसको। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा इसके बाद कि ट्रांजिट। ट्रांजिट है तीसरा स्टेप। ट्रांजिट होता है कोई भी प्लैनेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से निकले या फिर एक्टिवेशन हाउस से निकले। मैरिज के लिए 7th हाउस एक्टिवेशन हाउस हो गया, और फर्स्ट हाउस भी ऑब्वियसली मैरिज खराब करने के लिए एक्टिवेशन हाउस हो गया। और दूसरा पॉइंट है वो कंजंक्ट हो जाए किसी और प्लैनेट से। दो प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो जाए। कैसे? मान लो मून और सैटर्न का जब भी कंजंक्शन होगा, उस दिन लड़ाई होना मैरिज में ज़्यादा पॉसिबल है, उस टाइम ज़्यादा पॉसिबल है। मान लो किसी का मार्स और राहु में प्रॉब्लम है, तो मार्स और राहु का कंजंक्शन होगा, तो मैरिज के अंदर लड़ाई होगी, अगर ये मैरिज के लिए वीक है। लेकिन अगर दशा पॉजिटिव चल रही है काफ़ी हद तक कि हम दशा को पॉजिटिव बोल सके, तो लड़ाई होगी छोटी। लेकिन अगर दशा नेगेटिव चल रही है, तो लड़ाई हो जाएगी बड़ी। तो इससे हम देखेंगे एक तो कब क्या होगा और कितना इंटेंसिटी होगी, वो दशा डिसाइड करेगी। और ये दशा के डिसीजन के लिए 9 के 9 ग्रहों को रेटिंग देनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे इस केस के अंदर मानो मून की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है सैटर्न की, और इसी के अंदर मून और सैटर्न के हो रहे हैं कंजंक्शन, तो लड़ाई होगी बहुत ज़्यादा। अब इसी चीज़ को दूसरे एंगल से समझते हैं, मूड के हिसाब से। मूड के लिए ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस आती है 2, 1, 6, 8 हाउसेस से, और एंग्जाइटी आती है 7th, 8th एंड 12th हाउस से, और हैप्पीनेस आती है 5th, 9th एंड 11th हाउस से। 9th से वैसे डिटैचमेंट आती है। ठीक है? तो जब भी एक्टिवेशन हो रहा है दशा के अंदर प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट्स का, यानी कि महादशा, अंतरदशा नेगेटिव ग्रहों की चल रही है, जैसे कि इस कुंडली में हम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक प्रॉब्लमैटिक फेज ही चल रहा है। अब इस कुंडली के अंदर हम देख सकते हैं कि मंगल की अंदर हमें ओवर थिंकिंग दिख रही है, एंग्जाइटी दिख रही है। राहु के अंदर भी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी दिख रही है। तो अब जब मंगल और राहु की आएगी महादशा, तो लाइफ में स्ट्रेस जाएगा बहुत ज़्यादा बढ़। दूसरी चीज़ है कि इस महादशा में जब भी होगा ट्रांजिट में कंजंक्शन मंगल और राहु का, तो वो टाइम और स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इस कुंडली में जैसे शनि देव भी काफ़ी हद तक स्ट्रेस दे रहे हैं, तो जब भी मंगल और शनि का भी कंजंक्शन होगा, तब भी स्ट्रेस आएगा। तो ट्रांजिट बताएगा कब क्या होगा। अब कितना होगा, वो आप दशा से देखोगे कि दशा चल कैसी रही है। पॉजिटिव चल रही है तो प्रॉब्लम छोटी है, नेग्लिजिबल। लेकिन अगर दशा बहुत नेगेटिव है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तीनों खराब है, और ट्रांजिट भी साथ में कोई खराब हो जाए, तो वो होगा बहुत ही ज़्यादा बुरा समय। वहाँ से हमें पता चलता है कि बुरा समय कौन सा होगा।